में आदिवासी वन क्षेत्रों में सरकार की ओर से बॉक्साइट खनन के लिए ब्लॉक आवंटित किए जाने के विरोध में बैहर विधायक संजय सिंह उइके के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद अब एसटी, एससी और ओबीसी क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने इस खनन के खिलाफ आम लोगों से जंगल और पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी ने बॉक्साइट खनन के लिए कानून नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ले जाने की बात कही है। शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एससी, एसटी और ओबीसी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी महेश सहारे ने बताया कि सरकार बॉक्साइट खनन के लिए कानूनों और नियमों की अनदेखी कर मनमानी कर रही है। आशंका है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की तर्ज पर खनन की अनुमति देने से जिले के सैकड़ों एकड़ वृक्ष काटे जाएंगे, जिससे स्थानीय वातावरण और पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी क्रांति मोर्चा सरकार की इस मनमानी का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा अंतर्गत उकवा क्षेत्र में बॉक्साइट माइनिंग के लिए जो है ना, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन उद्योगपति को सरकार के द्वारा दे दिया गया है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगातार वहाँ पे जो है लोगों ने आंदोलन करे और वहाँ की सरकारों ने भी जो है पूरी माइनिंग बेच दी। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकार पूरे बालाघाट ज़िले में खनिज पाया जाता है और आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है, और वहाँ से आदिवासियों को बेदखल कर जंगल से बाहर कर वहाँ से खनिज निकालने की योजना बनाई जा रही है, बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है। अभी हमने देखे 2 दिन पहले उकवा में एक आंदोलन हुआ स्थानीय विधायक संजय उइके जी द्वारा, वहाँ चक्का जाम किया गया और वहाँ के क्षेत्र के लोग शामिल हुए उसमें। तो खाली क्षेत्र के लोग शामिल से काम नहीं चलेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम देखते हैं नागपुर का टेम्परेचर गर्मी में कितना रहता है, रायपुर का कितना रहता है और बालाघाट का कितना रहता है। तो अभी बालाघाट का ये नागपुर, गोंदिया और रायपुर की अपेक्षा कम रहता है। अगर यहाँ से हजारों लाखों पेड़ अगर काट दिए जाएंगे माइनिंग के नाम पर, तो बालाघाट का वातावरण फिर वैसी गर्म होगा, यहाँ भी गर्मी बढ़ेगी। वैसी यहाँ पे बालाघाट जिले से इतनी रेत निकाली जा रही है, प्रशासन चुप बैठा है, सरकार के लोग चुप बैठे हुए हैं उसमें। उसी आधार पे जो है वहाँ से अभी बॉक्साइट निकालने की योजना बनाई जा रही है और लगातार वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। और हमने विधायक जी का भाषण सुने हमने कि 3 बार विधानसभा लगाई गई, लेकिन वो उनको निरस्त कर दिया गया। जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि की विधानसभा में अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो आपकी और हमारी कहाँ सुनने वाली है सरकार फिर। वही मामले में एसटी, एससी और ओबीसी क्रांति मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी भुवन सिंह कुर्राम ने कहा कि जिस तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ में खनिज का दोहन हुआ है, उसी प्रकार की स्थिति अब बालाघाट में बन रही है। 5वीं अनुसूची के आधार पर कानून का संचालन होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी कारण सरकार सभी नियमों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि बॉक्साइट खनन के बाद क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रदूषण होगा और भविष्य में कृषि, पीने के पानी सहित अन्य समस्याएं उत्पन्न होगी। तो भी आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, अनुसूचित क्षेत्रों में जो खनन का दोहन हुआ है वो भारी मात्रा में चले आ रहा है। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और वहीं से हमारे जो राइट्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। आज देखिए इतनी बड़ी विडंबना है कि शुरुआत में जब 10-20 साल के बाद में तो हमारे कार्तिक उरांव जी ने जो बात रखी थी कि 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को एक्टिव करने के लिए, तो उस समय सरकारों ने कह दिया था कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं की होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई। तो उस समय भी यही कहा गया था कि आपके कलेक्टर नहीं है, आपके पास में एसपी नहीं है, आपके पास में प्रशासन को चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो ये वाली बात उस समय कही थी, लेकिन आज 75 सालों में कितने कलेक्टर आ गए, कितने एसपी आ गए एसटी के, और सारा प्रशासन में जो सिस्टम है उसमें हर जगह बैठा हुआ है हमारा एसपी। लेकिन उसके बावजूद भी आज 5th शेड्यूल लागू नहीं हुआ।
आज 6 शेड्यूल की भी बात करते हैं, जहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल काम करती है नॉर्थ ईस्ट के जो 6 शेड्यूल एरिया में है। हम लोग खुद गए हैं वहाँ पे, देखे हैं वहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के समय में कुछ हद तक मेरे ख्याल से 80% तक वहाँ पे अच्छे से चला। लेकिन ये जो 10 राज्यों में जो 5th शेड्यूल लगा हुआ है, वहाँ पर आज तक राज्यपाल ने आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि शेड्यूल एरिया के तहत वहाँ की 5वीं अनुसूची के तहत कानून बनाकर वहाँ का प्रशासन को ऑपरेट किया जाए। और यही सबसे बड़ी कमी है कि आज भी हम यहाँ पे जो है 5th शेड्यूल के हिसाब से कानून जो है प्रशासन नहीं चल रहा है। वार्ता के दौरान महेश सहारे, भुवन सिंह कोर्राम, रहीम खान, धर्मेंद्र कुरिल सहित अन्य मौजूद रहे।